हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डिजी फैमिली। देखिए, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट की बुक चल रही है उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करना सीख रहे हैं। लास्ट जो हमारा लेक्चर आया था उसमें हमने जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सोल्व आउट करने का जो मेथड पढ़ा था, जिसमें हम आई एफ इंटू वाई इजकल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स करके जो सोल्व आउट कर रहे थे। वहाँ पे आगे भी हम उसी बेस्ड इक्वेशंस प्रैक्टिस करेंगे। जो लीनियर इक्वेशन इसका मेथड है, इससे पहले हमने बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पढ़ा, होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ा, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ा। अभी देखिए हम लीनियर इक्वेशन से सोल्व आउट करके फिर इसका एक पर्टिकुलर फॉर्म पढ़ेंगे। इसके बाद में बर्नौली इक्वेशन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। देखिए, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इजिकल टू सेक एक्स। देखिए, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इजिकल टू सेक एक्स, तो आपको ये पता रखना है कि dy अपॉन डी एक्स जो है डेरिवेटिव है, उसका कोफिशिएंट्स है मल्टीप्लिकेशन में वो 1 रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 है, तो इसको सोल्व आउट करने में ज़्यादा कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसे इक्वेशन 1 दीजिए और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो नोट डाउन कीजिए। वी नो दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन इज गिवन बाई। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहती है? देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन जब y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कब रहती है? जब y डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जब x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इजकल टू q, वेयर p एंड q यहाँ पर क्या है? फंक्शन ऑफ x है। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2, जब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या मिलता है हमें। p इजकल टू क्या मिला? p इजकल टू आ गया आपका 10x। p इजकल टू क्या आया? 10x। और q इजकल टू क्या आ गया? q इजकल टू आ गया sec x। अरे यही आ रहा है, p इजकल टू आ गया 10x और q इजकल टू क्या आ गया? sec x। नाउ IF इजकल टू क्या हो जाएगा? e द पावर इंटीग्रेशन p dx, वेयर p इज द फंक्शन ऑफ x। तो IF इजकल टू देखिए क्या आता है? IF इजकल टू e द पावर इंटीग्रेशन 10x dx। अरे यही रहा 10x dx। अब देखिए 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है या तो होता है log sec x या होता है माइनस के log cos x। तो IF इजकल टू आ गया e द पावर इंटीग्रेशन log sec x। e दी पावर क्या आ गया? log sec x। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर लॉगरिथम है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? sec x। अरे sec x आ गया। IF इजकल टू क्या आ गया? sec x। नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाई। देखिए, जब y डिपेंडेंट वेरिएबल है, IF हमने फाइंड आउट कर लिया, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या रहता है? नाउ वी नो दैट सॉल्यूशन इज गिवन बाई सॉल्यूशन क्या रहेगा? देखिए, सॉल्यूशन रहेगा y इंटू आई एफ इजक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और मल्टीप्लिकेशन में रहता है dx। अरे यही रहता है सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या आ गया? y इंटू सेक एक्स, तो हो गया y सेक एक्स इजक्वल टू q की वैल्यू रखिए। q देखिए हमने क्या रखा था? q इजक्वल टू आया था सेक एक्स, तो q इजक्वल टू हो गया सेक एक्स। मल्टीप्लिकेशन में आ गया सेक एक्स dx। अरे यही रहेगा
वाई सेक एक्स इजिकल टू आ गया सेक एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। यहाँ से देखिए सोल्यूशन क्या आता है, वाई सेक एक्स इजिकल टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट जानते हैं क्या होता है, टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया, वाई सेक एक्स इजिकल टू टेन एक्स प्लस सी। क्या आ गया आंसर, वाई सेक एक्स इजिकल टू टेन एक्स प्लस सी। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। ये इसका स्टैंडर्ड मेथड है जो हम ये यूज़ किया है और आंसर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई कोटेक्स इजिकल टू साइन एक्स। देखिए dy बाई डी एक्स प्लस वाई कोटेक्स इजिकल टू साइन एक्स। सबसे पहले ये देखना है कि जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स इसका कोफिशिएंट 1 है या नहीं। तो इसका कोफिशिएंट है 1 है, तो 1 है तो स्टार्ट कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से और सोल्व आउट कीजिए। सॉल्यूशन, वी नो दैट standard equation is given by standard equation is given by we know that standard equation is given by। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू, वेयर पी क्यू क्या रहते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स रहते हैं। अगर डी एक्स अपॉन डी वाई रहती है तो पी वाई क्या रहते हैं, पी और क्यू क्या रहते हैं, फंक्शन ऑफ वाई रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। ये हो गई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का कंपेयर कीजिए। जब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या आता है, P इक्वल टू क्या मिलता है हमें, P इक्वल टू मिलेगा कोटेक्स। क्या मिला, P इक्वल टू कोटेक्स, और Q इक्वल टू क्या मिला, साइन एक्स। देखिए Q इक्वल टू क्या मिला, साइन एक्स। अरे यही मिलेगा, P इक्वल टू कोटेक्स और Q इक्वल टू साइन एक्स। नाउ आई एफ इक्वल टू क्या होता है, आई एफ इजकल टू होता है ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अरे यही रहता है, आई एफ इजकल टू ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो देखिए आई एफ इजकल टू क्या आएगा, आई एफ इजकल टू ई दी पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू रखिए, पी की वैल्यू क्या है, पी इजकल टू है कोटेक्स, तो ये आ गया कोटेक्स, मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स। अब देखिए कोटेक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है या तो होता है log sin x, अदरवाइज होता है माइनस के log कोसेक एक्स। तो log sin x लिखिए, तो आई एफ इजक्वल टू ई दी पावर log sin x, अरे यही रहेगा log sin x। अब देखिए आई एफ इजक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, आई एफ इजक्वल टू sin x, आई एफ क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x। अब देखिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है या सॉरी जो सॉल्यूशंस इज गिवन बाय, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशंस क्या रहता है, सॉल्यूशन रहता है y इंटू आई एफ। क्या रहता है, y इंटू आई एफ इजक्वल टू रहता है इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ मल्टीप्लिकेशन में रहता है dx। अरे यही रहता है, यहाँ से देखिए क्या मिलता है, y sin x। क्या मिला, y sin x इजक्वल टू q की वैल्यू रखी sin x और आई एफ की वैल्यू रखिए, आई एफ भी sin x है और q भी sin x है, तो क्या हो गया sin x dx। अरे कुछ समझ में आया, ऐसे ही राइट डाउन करोगे। यहाँ से देखिए क्या टर्म्स मिलती है हमें, ये मिला y sin x इजक्वल टू ये मिलेगा sin स्क्वायर x dx, और यही मिला sin स्क्वायर x dx। देखिए इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट sin स्क्वायर x का नहीं कर सकते हैं, तो sin स्क्वायर x को तोड़ दीजिए 1 माइनस कोस 2x बाई 2 से और सोल्व आउट कीजिए। यहाँ से देखिए y sin x इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2x बाई 2 dx। देखिए इंटीग्रेशन तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट नहीं कर पाओगे।
तो यहाँ से देखिए y sin x इक्वल टू मिला हमें 1/2 dx माइनस 1/2 cos 2x dx। अरे यही मिलेगा, कोई डाउट यहाँ पे? अभी देखिए जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या टर्म्स आएगी, y sin x इक्वल टू ये बन गया x/2, क्या मिला हमें x/2 cos 2x का इंटीग्रेशन देखिए कैसे करोगे, 2x को t लेके करोगे सब्सटीट्यूट करके, तो क्या मिलेगा हमें माइनस के 1/4 आ जाएगा और cos 2x का क्या बन जाएगा sin 2x प्लस c। छोटे मोटे इंटीग्रेशन तो आपको डायरेक्ट भी आने चाहिए, ऐसा तो कोई यार डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे छोटे मोटे इंटीग्रेशन अगर आपको करना पड़ रहा है तो वहाँ पर तो सब्सटीट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि पूरा सब्सटीट्यूट करोगे ही सोल्व आउट करोगे। देखिए जहाँ भी इंटीग्रेशन की बात आती है तो आपको जो इंटीग्रेशन के जितने भी मेथड हैं, चाहे वो आइलेट से कर रहे हो या आप अलग मेथड लगा के सोल्व आउट कर रहे हो, जैसे आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ रहे हो, बाय द पार्ट्स पढ़ रहे हो, बाय द पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हो, जो भी मेथड लगा के सोल्व आउट कर रहे हो आपको सारे मेथड कंप्लीट आने चाहिए, तभी इक्वेशंस को आप ही सोल्व आउट कर पाओगे। देखिए माइनस के 1/4 sin 2x प्लस c, अरे ये टर्म्स रही माइनस के 1/4 sin 2x प्लस c, ये आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। y sin x इक्वल टू x/2 माइनस के 1/4 sin 2x प्लस c। देखिए ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x dy/dx प्लस y sin x इक्वल टू 1। देखिए ये क्वेश्चन है cos x dy/dx प्लस y sin x इक्वल टू 1। इसको सोल्व आउट करने से पहले आप देखिए dy/dx के मल्टीप्लिकेशन में 1 है या नहीं है, इसका कोफिशिएंट आ रहा है cos x, तो cos x को सबसे डिवाइड कीजिए। सॉल्यूशन फॉर मेकिंग कोफिशिएंट of dy/dx is 1, we divide all terms by cos x। अरे यही करेंगे, जो सारी टर्म्स है उन्हें किससे डिवाइड करेंगे, cos x से डिवाइड करेंगे। जब cos x से डिवाइड किया तो देखिए क्या मिलता है, फर्स्ट टर्म बन गई dy/dx प्लस सेकेंड टर्म जब cos x से डिवाइड होगी तो y sin x अपॉन cos x क्या मिलेगा 10x इक्वल टू 1 अपॉन cos x क्या बन जाएगा sec x। अरे यही बनेगा, कोई डाउट किसी को? अभी देखिए नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन इज गिवन बाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज गिवन बाई। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे दी जाती है, गिवन बाई। स्टैंडर्ड इक्वेशन जब y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो कैसे रहती है, dy/dx प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू। अरे यही रहती है dy/dx प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू, वेयर p एंड q क्या रहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, जो p एंड q क्या रहते हैं, फंक्शन ऑफ x रहते हैं। इसे इक्वेशन 2 दीजिए और इसे इक्वेशन 1। नाउ आई एफ इक्वल टू रहता है, जब y डिपेंडेंट वेरिएबल रहे तब आई एफ इक्वल टू रहता है ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, वेयर p इज ए फंक्शन ऑफ x। तो ई दी पावर इंटीग्रेशन आ गया 10x dx, और यही रहा 10x dx। यहाँ से देखिए सोल्व आउट करोगे तो ई दी पावर 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, अदरवाइज होता है माइनस के log cos x, तो ये log sec x। यहाँ से आपके पास जो फंक्शन आया वो आ गया sec x। देखिए आई एफ इक्वल टू आपने फाइंड आउट कर लिया,
कोई दिक्कत यहाँ पे? अभी देखिए, नाउ solution of the equation is, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या रहता है? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रहता है y इंटू आई एफ। क्या रहता है? y इंटू आई एफ इजक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। क्यू रहता है इंटू आई एफ रहता है, मल्टीप्लिकेशन में रहता है dx के। अरे यही रहता है सॉल्यूशन। यहाँ से देखिए क्या मिलता है, y इंटू आई एफ क्या आया? सेक एक्स, तो सेक एक्स एज इट इज इजक्वल टू क्यू। क्यू कहाँ से फाइंड आउट होगा? जब स्टैंडर्ड इक्वेशन का एक गिवन इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? देखिए क्यू इजक्वल टू आ गया सेक एक्स, कंपेयर करवा दीजिए तो ये आ गया सेक एक्स। तो सेक एक्स मल्टीप्लिकेशन में है आई एफ, तो आई एफ क्या है? सेक एक्स डी एक्स। अरे यही टर्म्स आ रही है, कोई डाउट किसी को? यहाँ से देखिए क्या मिलता है, वाई सेक एक्स इजक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स। क्या मिला? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अरे ये टर्म्स मिलेगी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से देखिए वाई सेक एक्स इजक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहता है? 10x, तो आंसर आ गया 10x प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन होगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, लेकिन उसमें क्या है कि जो dy अपॉन dx का जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी 1 दिया हुआ था और इसमें हमने 1 बनाया है और बाद में सोल्व आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स dy बाई डी एक्स प्लस 3y इजक्वल टू कोस एक्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन फॉर मेकिंग coefficient of dy by dx, coefficient of dy by dx is equal to 1, we divide by sin x। अरे साइन एक्स से डिवाइड करोगे, कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? साइन एक्स से डिवाइड करेंगे। तो साइन एक्स से डिवाइड करोगे तो देखिए क्या टर्म्स मिलती है, dy बाई डी एक्स प्लस 3 कोसेक एक्स। क्या मिला? dy बाई डी एक्स प्लस 3 कोसेक एक्स, मल्टीप्लिकेशन में आ गया y इजक्वल टू देखिए क्या मिलता है, कोसेक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा? कोटेक्स। अरे यही रही टर्म्स, कोई डाउट किसी को? इसे इक्वेशन दीजिए 1। Now standard equation is given by when the dependent variable is y. Now standard equation is dy by dx plus py इजक्वल टू क्यू। अरे स्टैंडर्ड इक्वेशन यही रहती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू क्या है? फंक्शन ऑफ पी एक्स। इसे इक्वेशन 2 दीजिए। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का कंपेयर करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमें, P इजक्वल टू क्या मिलता है? P इजक्वल टू मिला 3 कोसेक एक्स। देखिए P इजक्वल टू क्या मिलेगा? 3 कोसेक एक्स, 3 कोसेक एक्स। और Q इजक्वल टू क्या मिलेगा? Q इजक्वल टू मिलेगा कोटक्स। क्या मिला? Q इजक्वल टू कोटक्स। अरे यही मिला, P एंड Q मिल गया। नाउ IF इजक्वल टू क्या रहता है? ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स रहता है, वेन फंक्शन क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है y। तब यहाँ से क्या मिला देखिए, ई दी पावर इंटीग्रेशन 3 कोसेक एक्स डी एक्स, कोसेक एक्स
डी एक्स। अरे यही रहेगा कोसेक एक्स डी एक्स। देखिए कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन रहता है, क्या रहता है कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन 10x/2। क्या रहता है 10x/2। तो यहाँ से देखिए क्या मिला, e³ log 10x/2। अरे यही रहता है log 10x/2। तो यहाँ से क्या रहेगा देखिए 10⁻³ एन log m का फॉर्मूला लगाओगे तो यही मिलेगा ना, e³ log 10x/2। यहाँ से क्या आ गया 10⁻³ नाउ we know that solution is given by देखिए सॉल्यूशंस क्या कैसे दिया जाएगा, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जब इस टर्म्स की इक्वेशन बन रही है तो सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, y इंटू आई एफ, वाई रहता है मल्टीप्लिकेशन में रहता है आई एफ के इक्वल टू क्या रहता है इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ मल्टीप्लिकेशन में dx। अरे यही रहता है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ मल्टीप्लिकेशन में dx। तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ से क्या निकलेगा, y इंटू 10⁻⁴x/2 10⁻⁴x/2 इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है यहाँ पे, देखिए q क्या आया है कोटक्स, तो कोटक्स लिखिए, कोटक्स मल्टीप्लिकेशन में आ गया 10⁻⁴x/2 और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है dx है। अरे यही है टर्म्स dx। यहाँ से देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे, यहाँ से हमें मिला y इंटू 10⁻⁴x/2 इक्वल टू इंटीग्रेशन, कोटक्स को लिख सकते हैं हम 1/10x, तो लिखिए 10⁻⁴x/2 अपॉन कोटक्स को लिख दीजिए 1/10x होगा, तो ये आ गया 10x। अरे ऐसे लिखोगे dx। क्या टर्म्स आई देखिए, सॉरी एक सेकेंड, डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस आ गए होमोजीनियस इक्वेशन पे। होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्यूशंस रिड्यूसिबल बर्नौली sin x cos x, ये क्वेश्चन चल रहा है हमारा 10⁻⁴x/2 अपॉन 10x। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा dx। अरे आएगा या नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया dx। अभी देखिए आगे, यहाँ पे देखिए 10x हम जानते हैं कि 10⁻² का फॉर्मूला होता है 210x अपॉन 1 - 10²x। अरे यही रहता है, तो यहाँ से देखिए क्या सोल्व आउट करेंगे तो क्या टर्म्स आएगी, y इंटू 10⁻⁴x/2 इक्वल टू, इसे क्या लिखेंगे हम 10⁻⁴x/2 अपॉन, इसे क्या लिखेंगे 10x को 210x/2 अपॉन 1 - 10²x/2। अरे ऐसे लिखेंगे तो 210x/2 लिखिए, 210x/2 अपॉन आएगा 1 - 10²x/2, तो उसे ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 1 - 10²x/2 मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया dx। अरे यही टर्म्स मिलेगी ना, 10⁻² का फॉर्मूला हम जानते हैं 210x अपॉन 1 - 10²x, तो उसी से टर्म्स से ये फॉर्मूला आएगा, यहाँ से कैंसिल आउट होगी तो ये टर्म्स मिली हमें 2। यहाँ से देखिए सोल्व आउट करते हैं, y इंटू 10⁻⁴x/2 इक्वल टू क्या टर्म्स आई इंटीग्रेशन, देखिए जब कैंसिल आउट होगा तो ये मिला 1/2 और ये हो गया 10²
एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, मल्टीप्लिकेशन में है डी एक्स। अरे कोई डाउट यहाँ तक? अभी सोल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए कैसे कैसे टर्म से सोल्व आउट होगी, डिफरेंट आप करके किसको लिख सकते हो। तो यहाँ से सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। ये मिली हमें y इंटू टेन क्यूब एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1/2 को हमने बाहर रखा, 1/2 को, और यहाँ से देखिए टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा। तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स और माइनस 1 डी एक्स कर देंगे। तो ये माइनस के 1 डी एक्स हो गया। कोई दिक्कत? माइनस क्या रह गया, इंटीग्रेशन ये बनेगा 10 की पावर 4x बाई टू। तो इसको एक पावर को हमने रख लिया 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक पावर को हमने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 डी एक्स। कोई डाउट यहाँ तक? अभी देखिए आगे सोल्व आउट करते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इक्वेशन। y इंटू टेन क्यूब एक्स बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पे जो टर्म्स आई देखिए, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 2 10 एक्स बाई टू। तो ये आ गया 1/2 इंटू 2 10 एक्स बाई टू। अरे यही आया माइनस एक्स बाई टू। यहाँ पे देखिए 10x को t लेके सोल्व आउट करोगे तो ये टर्म्स क्या आएगी, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx प्लस 1/2, यह आ गया 10 स्क्वायर एक्स बाई टू। अरे ऐसे टर्म्स आएगी 10 स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ से जब सोल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या टर्म्स आती है फाइनल सॉल्यूशन, y इंटू टेन क्यूब एक्स बाई टू हो गया इज इक्वल टू देखिए क्या टर्म्स आई 2 10 एक्स बाई टू। अरे 2 10 एक्स बाई टू हो जाएगा ना, 2 10 एक्स बाई टू माइनस एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स बाई टू। अरे ये रहेगा 1/3 10 क्यूब एक्स बाई टू प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन होगा फाइनल। तो कैसे टर्म्स को सोल्व आउट किया हमने और आंसर फाइंड आउट किया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या टर्म्स यूज़ होती है और किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ से देखिए आप 10x को t रखोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी टर्म्स आएगी और आसानी से सोल्व आउट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको सोल्व आउट नहीं कर पाओगे यहाँ से। अभी देखिए यहाँ पे कोई टर्म्स को आप अलग से लिखना चाहो तो इसे RHS LHS में भी लिख सकते हो। तो क्या मिलेगा देखिए 10 क्यूब एक्स बाई टू को जब LHS में लेके आओगे तो ये मिलेगा y प्लस 1/3। अरे ये मिलेगा y प्लस 1/3 10 क्यूब एक्स बाई टू, 10 क्यूब एक्स बाई टू इज इक्वल टू, ये मिला 2 10 एक्स बाई टू, 2 10 एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। ये भी आपका सॉल्यूशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको LHS RHS में लेके आना है और सोल्व आउट कर देना है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड क्या क्या मेथड रहता है और किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।